सीमा ऑफिशियल पर मैं हूं आपका दोस्त ईश्वर। भाई साहब, आज मैं आपको सीधे अपने कंटोला यानी ककोड़ा के खेत में लेकर आया हूं। अब कई लोग सोचेंगे कि ईश्वर भाई आज खेत में अकेले क्या कर रहे हैं, सीमा जी कहाँ हैं? तो भाई सीमा जी घर पर चाय पानी का इंतज़ाम कर रही हैं और मुझे भेज दिया है खेत में ककोड़ा तोड़ने। खैर, मजाक को रखते हैं थोड़ा किनारे। आज का यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए सोने की खदान साबित होने वाला है जो कम ज़मीन में बम्पर कमाई करना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने बीजों से सीधे बुआई करके 15-15 फीट के बेड बनाकर और सही छटाई करके ककोड़ा के ऐसे फसल तैयार किए कि देखने वाला भी कहते हैं वाह ईश्वर भाई कमाल कर दिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हों तो सीमा ऑफिशियल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ककोड़ा का भाव बढ़ जाएगा तो मुझे मत बोलना। दोस्तों, कंटोला यानी ककोड़ा, अरे वही जिसे कई जगहों पर खेकसा भी बोलते हैं और कई लोग इसे जंगली करेला समझकर मुंह बना लेते हैं। लेकिन भाई साहब, इसके भाव सुनेंगे तो मुंह बनाने वाले भी ककोड़ा खाने लगेंगे। जब मंडी में आम सब्जियां 20 से 30 रुपए किलो बिक रही होती हैं, तब यह वहाँ से 100 से लेकर 150 प्रति किलो के भाव में ठाठ से बिकते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब्जियों की मंडी का यह राजा हो, और हो भी क्यों ना, पौष्टिक से भरपूर है। अब बात करते हैं इसकी खेती की। इसके लिए गर्म और नमी वाला मौसम सबसे बढ़िया रहता है। जब 25 से 35 डिग्री का तापमान होता है तो इसकी बेलें ऐसे भागती हैं जैसे किसी ने इनके पीछे रेस लगा दी हो। मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उत्तम है। बस एक बात का ध्यान रखें, खेत ऐसा होना चाहिए जहां पानी ना रुके। अगर पानी भर गया हो तो समझो कंटोला जी रूठ जाएंगे। खेत तैयार करते समय 2-3 बार गहरी जुताई करें, गोबर की सड़ी खाद दबा कर डालें। गोबर का खाद का नाम सुनकर कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी खातिरदारी करेंगे कंटोला उतना ही तगड़ा फल देता है। अब आते हैं बुआई के असली गणित पर। बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं ईश्वर भाई कंटोला तो बस कंद जड़ से ही लगता है, बीज से नहीं। तो हमने कहा रुकिए साहब, ज़रा हमारे खेत आकर देखिए। हमने इस खेत में सीधे बीजों की बुआई की थी। अगर आप भी बीजों से खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 3 से 5 किलो बीज लग जाता है। बुआई से पहले बीजों को थोड़ा उपचारित कर लें ताकि बीजों की सेहत बनी रहे। अब सबसे मज़ेदार बात सुनिए, हमने खेत में बेड से बेड नाली की दूरी रखी है पूरी 15 फीट। अब आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर भाई 15 फीट की दूरी क्यों? क्या खेत में क्रिकेट का पिच बनाना था? अरे नहीं भाई, 15 फीट की दूरी का असली साइंस आएगी। कंटोला की बेल बहुत फैलती है। जब इन्हें 15 फीट की जगह मिलती है तो बेल आराम से फैलती है। धूप और हवा हर पत्ते तक पहुंचती है, और जब हवा धूप से सही मिलेगी तो बीमारियां ऐसी भागेंगी जैसे गधे के सिर से सींग। और जब आप कल फल तोड़ने खेत में घुसेंगे तो बेलों के ऊपर पैर रखने की नौबत नहीं आएगी। आप आराम से टहलते हुए कंटोला तोड़ सकते हैं। अब जो जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूँ, इस पर वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आपने यह बात समझ ली तो समझो आधी जंग जीत ली। नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे समाज में जोड़ियां बनती हैं, वैसे ही कंटोला की खेत में भी नर मादा का जोड़ा होना जरूरी है। जब बीजों से पौधे उगते हैं, उन पर फूल आने शुरू होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मादा फूल के नीचे पहले से ही एक छोटा सा नन्हा कंटोला लटक रहा होगा, और नर फूल वो तो मियाँ मुश्ताक बने सिर्फ सीधा डंठल और फूल लिए खड़े रहते हैं। अब होता क्या है कि शुरुआत में खेत में नर पौधे बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। अगर आपने उन सभी नर पौधों को खेत में ऐसे छोड़ दिया तो खेत में सिर्फ सुंदर सुंदर पीले फूल दिखेंगे।
फल एक भी नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फूल आते ही नर पौधों की पहचान करते हैं और जो फालतू नर पौधे होते हैं उन्हें उखाड़कर बाहर फेंक देते हैं। खेत में सिर्फ 10 नर पौधे छोड़ते हैं और 90% मादा पौधे रहने देते हैं। इससे मधुमक्खियाँ आती हैं, परागण करती हैं और हर मादा फूल कंटोला में बदल जाता है ना कमाल का तरीका। अब कोई लोग आपको सलाह देंगे, ईश्वर भाई बांस लाओ, ताल लाओ, नेट लाओ, मचान बनाओ। हमने हिसाब लगाया तो मचान बनाने में 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा था। हमने कहा भाई इतना बजट कहाँ से लाएं, तो हमने निकाला देसी जुगाड़। हमने ज़मीन से लगभग 1.5 फीट ऊंचे बेड बनाए और बीच में बनाई गहरी नालियाँ। जब मूसलाधार बारिश होती है तो सारा पानी नालियों से होकर सीधे खेत के बाहर चला जाता है। बेड हमेशा सूखे रहते हैं, इससे जो फल ज़मीन पर पड़े हैं वो गलते सड़ते नहीं और एकदम साफ, हरे और चमकदार निकलते हैं। मचान ना बनाने से हमारे 30,000 रुपये सीधे सीधे बच गए, यानी कम लागत में वही मुनाफा। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। सिंचाई की बात करें तो बारिश के मौसम में भगवान भरोसे काम चल जाता है। ऊपर से पानी गिरता रहता है, बस सूखा पड़े तो हफ्ते 10 दिन में नालियाँ में हल्का पानी छोड़ दीजिए, फसल खुश हो जाएगी। बुआई के लगभग 70 से 80 दिन बाद हमारी मेहनत रंग लाती है और ककोड़ा की तुड़ाई शुरू हो जाती है। जब फल गहरे, हरे और नरम हों तभी तोड़ लें, और अगर ज़्यादा देर की हो और फल पीले पड़ गए तो फिर मंडी वाले भाव नहीं देंगे। इस बेड विध से 1 एकड़ खेत में लगभग 25 से 30 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से मिल जाती है। अगर मंडी में औसतन रेट 80 से 100 प्रति किलो का मिल गया और कई बार तो 120 भी जाता है तो 25 कुंटल के हिसाब से लगभग 2 लाख से 2.5 लाख की कमाई बनती है। अब आप ही बताइए, मचान का खर्चा बच गया, बीज का खर्चा नाम मात्र था, तो 2 लाख रुपये शुद्ध मुनाफा हुआ कि नहीं। और सबसे बढ़िया बात तो जो कंद ज़मीन के अंदर रह जाएगा वो अगले साल बारिश आते ही बिना बोए अपने आप फिर कंटोला देने लगेंगे। यानी एक बार मेहनत करो और 4-5 साल तक मज़े से फसल काटो। तो किसान भाइयों बहनों, बीजों से सीधी बुआई करके बिना मचान के 15 फीट के बेड पर कंटोला उगाने का यह हमारा देसी और सच्चा अनुभव आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, पूछ डालिए। आपका भाई ईश्वर हर सवाल का जवाब देगा। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी किसानों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके चैनल सीमा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ईश्वर जल्द ही मिलूँगा एक और धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, खेती करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।